मैं ये देख रही हूँ कि रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस क्या होता है कि फॉर्मेलिटी होती है ना, उसे पूरी करते हैं, इसके अलावा किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। छोड़ो यार, हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हम अपनी लाइफ ऐसे ही खुशी खुशी बिताते रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से, हमेशा की तरह। शक्ल दिखाइयो, दिखाओ। 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। तुम्हें इतनी बढ़िया वाइफ मिली हुई है ना, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बहुत आराम से कट रही है। रात को 10 बजे आवे हैं घर के अंदर, 2 3 है ना, आते ही जो है कहीं कमरों में बढ़ जा, इन्हें कोई मतलब नहीं। फिर इतनी बढ़िया शांति की लाइफ मिल रही है ना, और मुझे ये बंदा स्कूटी नहीं सिखा रहा। इस स्कूटी को दे दूं जिसकी भी है। मेरा तो हाथ में दुख रहा। आएंगे स्कूटी। हाँ, तो हम स्कूटी के लिए बने ना हैं, हम बने हैं गाड़ी के लिए। गाड़ी सीख ली हमने। गाड़ी भी ऑटोमेटिक देखते हो मम्मी, गाड़ी भी ऑटोमेटिक चला लेती हूँ। मुझे नहीं कह सकते आप ऐसे। भाई तुम लेडीजों को गाड़ी उनके हाथ में देते कितनी देर हो, कितनी देर तुम चलाओ पता ना। है मम्मी, तुम 1 महीने में चलाओ, वो बेचारी 1 साल में भी इतना ना चला पाती। तुम लोग उनके हाथों में ना गाड़ी देने पसंद नहीं करते। भाई जिस दिन भी मैं कह दूँ ना आज से मैं गाड़ी चलाऊंगी, मैं पूरे दिन जो ना घर के अंदर चाबी ढूंढती फिर जाऊँ, चाहे गाड़ी जाए ना जाए, चाबी जेब में रख के चली जावे। तो ये बंदा मतलब क्या मतलब है कि ये बंदा सिखाना नहीं चाह रहा, मेरे को देना ही नहीं चाह रहा। कोई बात नहीं, हर जगह तुम्हें लटका के घूमूंगी, यहाँ तक कि बाहर कहीं किसी गली के कोने पे भी जाऊंगी ना, तुम्हारे बिना गाड़ी के नहीं जाऊंगी। ड्राइंग रूम में जाओ जब भी गाड़ी में जी, सुधरी में लिफ्ट में ले आ। हाँ तो घर इतना बड़ा बनवा दो यार। डैडी, वो अभी आपने जो स्कूटी के बारे में बताई थी वो बताना जरा कहानी। एक बार मजा आएगा। दोस्तों, पहला चक्कर इन्होंने बड़ा नॉर्मल सा गुजारा, दूसरे में और अच्छा कर दिया। कैसे चक्कर? तीसरे में मैंने कहा भाई और चलानी है, हाँ एक चक्कर हो, ओके ठीक। तीसरे चक्कर में कहते हाथ में दर्द हो गया। अच्छा, अरे यार वो थोड़ी पुरानी है ना, तो मेरा हाथ दुख रहा है, टाइट है। तो सारी ऐसी आएंगी, ठीक है, टाइट है वो थोड़ी। उसके बाद चुप, मैंने कहा भाई क्या हुआ, करी नहीं मजा सा आया, तीसरे में एक चक्कर और कटवा दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो चौथे चक्कर में पता क्या कहती है, ये तो एक माई को भाग रही है। सच्ची में पक रही थी वो, और मैंने ना बहुत टाइट हैंडल कर रखा था। मैं इससे कह रहा हूँ हाथ ढीले छोड़। अच्छा चलो, 5वें चक्कर में कितना, एक चक्कर हो, बहुत बढ़िया भाई। फिर तो आज ही अब ये तो पायलट बन जाएगी, पायलट आज ही बन जाएगी, आज ही पायलट बन जाएगी। 5 चक्कर में जब 5वां चक्कर पूरा हो गया, कहती थोड़ी देर को तुम उतर जाओ, मैं अकेले ही चलाना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, 4 कदम चले, ब्रेक भी नहीं लगे अगली बार, नहीं तो नाली में डुबकी मारी पाती हूँ। अब तो ज्यादा हो गया यार। मम्मी तुमने मैंने ब्रेक मारा, मैनुअल भी नहीं मारा, मैंने सही ब्रेक मारे। ब्रेक आए तुम्हारे पैरों से। झूठ मत बोलो। झूठ क्या बात है? हाँ, पैर तो मेरे पहुंचते बिना नीचे रोड पर। फिर गाड़ी करे फिर तो रहते तेरे बस की ना स्कूटी सीख ली। नहीं पता जब मेरी साइकिल आई थी ना, नहीं वो जो मेरा मन कर रहा है जैसे हम साइकिल क्रंची नहीं चलाते थे, नहीं मैं एक पैर से धक्का मार के। डैडी आपको पता है ऐसी स्कूटी चला लूं मम्मी, तुम्हें पता है पैर धक्का मार मम्मी, मुझे पता है तुम्हारी आज भी एक बात याद है। मेरी स्कूटी आई बिल्कुल नई नवरात्रों के टाइम पे। तेरी स्कूटी का भाई? साइकिल नई साइकिल भाई, सब तो आई नहीं थी बिल्कुल, उसकी सीट नीचे। नवरात्रों में आप मुझे अकेले भेजते थे, मम्मी से साइकिलों पे बैठा नहीं, वो एक कदम चली नहीं आगे, पैडल नहीं मारा गया। भाई देख, ये दो पहिए वाली मेरे ना तो मेरे लिए बनी है, और ना मैं इनके लिए फिट बैठती हूँ। 4 पहियों वाली, तभी तेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। 4 पहिए चाहिए भाई, 4 पहिए लोग समझ नहीं आते। 4 पहिए वाली। क्या मेरे नाम की एक चुपया निकालवा दो। जिस दिन से मैंने वो स्कूटी चलाई है ना, उसको भी हो गए 15 से 20 दिन। सिर्फ एक ही बार चलवाई इन्होंने, और इनकी ठंड ना उतर रही। ठंड चलेगी पर इनकी ठंड ना जा रही। गिर तो गई ठंड में। कौन? तुम। कब गिरी मैं? अरे हाँ, वो तो इनसे बताया ही नहीं। सही में, अरे मैंने वो शॉर्ट्स डाला था ना जिसमें मेरे को चोट लगी थी, वो रियल मेरे को चोट लग गई थी, क्योंकि हमारे ये जो है पति देव,
इनको तो मतलब मुझे तो स्कूटी क्या ही चलानी आएगी, अभी तो इनको ही नहीं आती। इन्होंने मुझे स्कूटी से गिरा दिया। शुक्र करो वो तो चौराया था, और वो चौड़े वाला चौराया था, बहुत चौड़ा। तो वहाँ पे ना लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ रोक ली, नहीं तो चढ़ा के चल देता कोई भी। क्या कितनी गाड़ियाँ रुकी थी बताइयो? कहीं ऐसा तो ना मोहल्ला पर रुक गया हुआ। मोहल्ला ही रुक गया। और पता मेरी नजर किस पे थी? सही बताओ, आज मैं सच बताऊँ, मेरी नजर किस पे थी? किस पे? पहले तो मतलब गिरी हुई थी, तो मैं मतलब मेरी गिरते सच में आँख तो बंद ही हो जाती है। भाई वो भी छोड़ दो, अब तो निकल गई, अब तो और उसके बाद ना जब मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी खुली मेरी, मैं ऐसे करी कोई तो उठाओ मुझे, कोई तो उठाओ मुझे। उसके बाद वो लड़की ने आके उठाया था, तो वो लड़की बेचारे अपने बैग में से पानी निकाल रही थी मेरे लिए, लेकिन उसकी मेरे हाथ में जो थैली थी ना जो गिरी थी वो उसके हाथ में थी। तो मैं उसकी बोतल नहीं, मैं अपनी थैला देख रही थी, ये लेके जा रही है इसके हाथ में, देगी मुझे कि नहीं देगी। तो दोस्तों भलाई का भी जमाना नहीं है, कोई गड्ढे में गिर रहा हूँ तो लात मारते सूत्र में। ना यार, मतलब आजकल ऐसा होता है कि लोग गिरते हैं बाद में, पहले उनके पर्स उनके फोन उठा के ले जाते हैं, है ना। तो मुझे भी यही लगा, मैंने कहा भाई, जबकि मैंने लड़की पे ध्यान नहीं दिया कि ये लड़की है, मैंने अपने थैले पे फोकस ही मेरा थैले पे था, मेरा थैला कहाँ जा रहा है। बाद में समझ आया कि यार वो तो स्कूल की स्टूडेंट है और उसके फादर मतलब उसको लेके जा रहे थे, लेकिन हमें गिरा हुआ देख के ना वो रुक गए। मम्मी पता है आप उनमें से हो, मैं बिल्कुल होपलेस, ऐसे पैर लगा फिर भी लो, अरे यार मैं तो जिंदा हूँ। लग रहा धीरे धीरे फिसल रही हूँ। मेरा हाथ ऐसे पता ये ना घिसड़ गया बिल्कुल, ऐसे ऐसे लंबा लंबा। मैं कहा अब रोकेगा मेरा आदमी, अब रोकेगा पैर पे, अब रुकेगी स्कूटी, ना रुकी स्कूटी तो गई नीचे। मैंने कहा मेरे तो, और पता मेरा पैर ना स्कूटी के नीचे आ गया। मैंने कहा मेरी तो हड्डियां वैसी चटकी मटकी है, मैंने कहा यूं कोई सी चटक गई ना तो मेरा तो हो गया कल्याण। इन्होंने इतना आगे तक सोच लेता, मैं निकल भी ली, भगवान के पास पहुंच भी गई। सच में मतलब वो कहते हैं कि सच में 1 सेकंड में ना मैंने सब कुछ वो देख लिया, सब कुछ देख लिया मैंने। 7 सेकंड रिवाइंड। दोस्तों जुबान इसकी फिर भी बंद नहीं हुई। जबान बंद हो रही है, जबान तो अब खुलेगी कि तुमने मुझे घेर दिया। और इतने मतलब अजीब लोग हैं ना, सच में मैंने ये देखे। मैंने ना उसी दिन वीडियो डाल दी थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने छोटा हुआ बड़ा हुआ कैसे हुआ मैंने कुछ नहीं बताया। पर मेरे रिश्तेदारों ने ना, एक बंदे ने, सिंगल बंदे ने मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछा, सिर्फ 2 ही बंदे ऐसे थे जिसने मुझसे पूछा। जब पता चला था मैंने भी तुमसे पूछा था पूरा। अरे बेटा मैं घर की तो यहाँ की तो बात ही नहीं कर रही है, तो तेरे डैडी ने मुझे 4 फ़ोन किए पूरे दिन में। पता है क्या वो लगी, क्योंकि जैसे ये निशान हो रहा है ना मेरा ये कड़ा ना मेरे को ही लग गया। अब वो कहीं देखो कई जगह लग रहा है, तो उस टाइम ना इसमें से खून निकल रहा था। तो अब मेरे को पता तो था नहीं, जैसे मैंने स्वेटर ऊपर करके देखा ना तो वो पूरा ऐसा लग रहा था स्वेटर की वजह से ना पूरे में फैल गया, तो ऐसा लगा था कितनी चोट लग गई हो जैसे। तो मम्मी इसलिए डैडी की केयर थी कि डैडी को लगा बस सीरियस इंजरी है। अरे तो मैं डैडी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस क्या होता है कि एक फॉर्मेलिटी होती है ना, उसे पूरी करते हैं कि जब ज्यादा लग गई है और हमें इधर उधर से पता चल रही है तो चलो भाई फोन करके पूछ लेते हैं या घर जाके देख लेते हैं। इसके अलावा किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा रिश्ते रखती नहीं ना, मुझे अब समझ आती है। लेकिन सब सेल्फिश है आज की डेट में ना, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसी ही हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार तुमने मजाक में मुझे सीरियस बना दिया, मैं कर तो मजाक ही रही थी, लेकिन ये लोगों की सच्चाई देख के ना मेरे को मतलब कुछ हो गया। छोड़ो यार, हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हम अपनी लाइफ ऐसी खुशी खुशी बिताते रहेंगे। और ये ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।